साथियों, स्वागत है आपका। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ साप्ताहिक फलादेश लेकर। इस सप्ताह में आपको क्या विशेष प्राप्त रहेगा, होगा और यदि आपकी वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है तो क्या विशेष रह सकता है? कि आपको सर्वप्रथम एक बात कहना चाहूँगा, अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, किस जगह कहाँ उनको मदद की ज़रूरत है, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बाल-गोपाल हो, सभी का विशेष ध्यान रखेंगे, तो आपका विशेष रहेगा। साथ में उत्साह युक्त रहें, एग्रेसिव नहीं रहें, बाकी विवाद हो सकते हैं और कुछ कटुता बढ़ सकती है। इस वजह से कह रहा हूँ मैं, क्यों चतुर्थ भाव में सूर्य, केतु, शुक्र बने हुए हैं, इस वजह से ऐसा मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। तो अब विस्तार से बात करते हैं। सप्ताह में 7 दिन का जो फलादेश बताने जा रहा हूं मैं, इस सप्ताह में बड़ा विशेष योग बना हुआ है। सर्वप्रथम आश्विन मास चल रहा है, जो कि श्राद्ध पक्ष कहा जाता है, माना जाता है। इस सप्ताह में नवमी से अमावस्या तक का यह फलादेश रहने वाला है। 15 तारीख को नवमी के श्राद्ध है और 21 तारीख को अमावस्या के। तो आपको, अगर आप सभी दिन पितरों के निमित्त कुछ करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम अमावस्या के दिन अवश्य आपको पूजन पाठ तर्पण करना चाहिए अपने फोर फादर्स के लिए, पितरों के लिए। और पीपल में जल है, दिया है, कुछ ब्राह्मण भोजन है, करवाने से आपको विशेष लाभ रहेगा। साथ ही गुरु पस्य भी बन रहा है इस 18 को, केवल 4 मिनट बन रहा है। 16 मतलब 18 तारीख को गुरु पुष्य बन रहा है, 4 मिनट बन रहा है। प्रातः काल जो है 6:28 से 6:32 तक रहेगा। तो इस दौरान आप विशेष जो भी कार्य करना चाहें, गुरु पुष्य में किया गया सारे कार्य, रवि पुष्य में किया गया सारे कार्य विशेष सफलता प्राप्त करवाते हैं। तो यह एक शुभ योग है, बड़ा ही विशेष योग है, इसका लाभ अवश्य आप उठाएं। साथ ही 21 तारीख को सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन अच्छी बात है कि भारत में यह दृश्य नहीं है। इस वजह से आप भयभीत ना हो और कुछ भी कहे, कोई भी कुछ भी कहे, आप उसमें भ्रमित ना हो, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। अब हम विशेष बात करेंगे चंद्रमा का जो भ्रमण है इस सप्ताह में मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि, इन 4 राशियों के ऊपर भ्रमण रहेगा। और आपकी कुंडली, आपकी राशि के अनुसार इनका जो भ्रमण है सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस में रहेगा। क्या आपके लिए इस सप्ताह में विशेष रहने वाला है? तो आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है 15 तारीख को, 16 तारीख को, और कुछ धन प्राप्ति हो सकती है। कहीं रुका हुआ पैसा, धन आपको उस दिन प्राप्त हो सकता है। वो उसका फोन आ सकता है कि आप पैसा ले जाइए, मैंने इतने समय तक डिले किया है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आप इसको ले पधारिए। ऐसा कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि चंद्रमा और गुरु साथ में है, धन भाव में है और गज केसरी योग भी बना रहे हैं। तो आपको धन से संबंधित परिवार में भी आपको गुड न्यूज मिल सकती है, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। फिर 102 दिन बाद जब चंद्रमा कर्क राशि पर आएगा तब भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे, अकेले रहेंगे, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी, आपका मान सम्मान, क्रेडिट सब कुछ अप होगा। ट्रेड में भी आपको लाभ बढ़ेगा, आप जो सोचेंगे वो संपन्न होगा। फिर आपको ध्यान देना है कि जब चंद्रमा चतुर्थ रहेगा तब यहाँ पे केतु, शुक्र और चंद्रमा रहेगा, तो यहाँ पे ग्रहण योग आ जाएगा। केतु के साथ जब भी चंद्रमा आता है तब विशेष फल नहीं मिलता है, विपरीत फल मिलता है। इसी बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि सूर्य जो है अपना राशि परिवर्तन जो है 16 सितंबर को कर रहे हैं, यहां से यहां आ जाएंगे, यहां से यहां आ जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। केतु के साथ सूर्य जो 1 महीने से चल रहे थे वो युति यहाँ पर टूट जाएगी और वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, मित्र राशि पर आ जाएंगे, मित्र ग्रह के साथ आ जाएंगे। निश्चित तौर पर ये शुभ फलों में वृद्धि करने वाले होंगे। तो ये 2 दिन आप समय जो है कुछ भी नया कार्य करने जा रहे हैं, कुछ वाहन खरीदना जा रहे हैं तो उसको आप अवॉइड करेंगे।
कोई नई डील करने जा रहे हैं तो अवॉइड करेंगे, लैंड संबंधी कुछ काम करने जा रहे हैं तो वो आप उसको अवॉइड करेंगे, छोड़ेंगे, नहीं करेंगे। परिवार में किसी से भी आप जो है उच्च स्वर में या एग्रेसिव वन से बात नहीं करेंगे, मधुरता रखेंगे, वाणी में अमृत रखेंगे, निश्चित तौर पर ये आपको फलदायी होगा। फिर जब चंद्रमा यह आ जाएगा तब विशेष रूप में आपकी वाणी, आपके बच्चे, आपकी एजुकेशन, सब चीज में आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आप जो चाह रहे थे वो सब यहाँ पे फल की प्राप्ति रहेगी। तो इस प्रकार से चंद्रमा का भ्रमण उन सभी जगह रहेगा और सभी स्थानों से मैंने आपको फलादेश बताया। इन बातों को आप सुनकर समझकर अपने शेड्यूल में कुछ परिवर्तन करके लाभांश बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे विशेष कि कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट बना हुआ है। तो 15 तारीख है और 18 तारीख आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर कौन सा रंग, तो फेयर लाइट कलर या फेयर कलर आपको बहुत अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी देंगे, आप में पीस, आपकी शांति बढ़ाएंगे। फिर बात करें कौन से दिन आपको अवॉइड करना है, तो 19 मॉर्निंग से 21 दोपहर तक का जो समय है वो चतुर्थ चंद्रमा का रहेगा। तो आपको जो मैंने बताया है कि सारी चीजें अवॉइड करने वाली है, उनसे आप दूर रहेंगे और अपने आप को कूल रखेंगे। एवं अब विशेष बात, अति विशेष बात करेंगे, ये जो लिखे हुए उल्लेखित हैं इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हेल्थ। तो हेल्थ के ऊपर बात करें तो आपको चेस्ट के आसपास या नाभि से नीचे का जो पार्ट है यहाँ पे कुछ तकलीफ रह सकती है, नसों में खिंचावपन होना है यह, और या पेन होना है यह भी रह सकता है। फिर यूरिन से संबंधित कुछ समस्या रह सकती है आपको, तो आप ध्यान दें, पानी अधिक पिए, अच्छा रहेगा। लव की बात करें तो निश्चित तौर पर लव की स्थिति पॉजिटिव बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बुध यहाँ पे उच्च के हैं, स्वग्रही हैं, मूल त्रिकोण के हैं और साथ में सूर्य भी आ जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह एक राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है। तो यह आपको आपके इच्छित जो मित्र हैं, साथी हैं, पार्टनर हैं, उसमें आप लाभ प्राप्त करेंगे। फिर बात करें रिलेशन की, तो आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन परिवार में आप कूल रहें तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें कैरियर की, तो निश्चित तौर पर कैरियर में विशेष स्थिति बनी हुई है। क्यों, कैरियर के अधिपति आय भाव में गए हुए हैं और यह एक विशेष योग है। और अगर जो है त्रिशुदाय भाव में 3, 6, 10, 11 में यदि अगर पापक ग्रह हो तो विशेष फल देते हैं। तो एकादश भाव में शनि है, निश्चित तौर पर यह आपको परिवर्तन योग करवाता है और कुछ न कुछ लाभ की स्थिति विशेष करवाता है। फिर बात करें स्टूडेंट है तो निश्चित तौर पर आप छात्र हैं और कम समय में, कम पढ़ने में आप विशेष अंक, विशेष प्रतिशत प्राप्त करेंगे और इच्छित परिणाम से भी ज्यादा अंक प्रतिशत आप लेके आएंगे। क्या उपाय हम ऐसे करें जिससे हम हमारे परिवारजन को स्वयं के जीवन में विशेष लाभ और खुशियां प्राप्त कर सकें? तो आप गणेश जी और लक्ष्मी जी के दर्शन करने जाएं और वहां पर आप गुड़ का और खीर का भोग लगाएं या मोदक का और खीर का भोग लगाएं। खीर नहीं बना सके तो श्वेत मिष्ठान का भोग लगाएं और वो भक्तों में बांटें। निश्चित तौर पर ये उपाय कर आप विशेष लाभान्वित हो सकते हैं। मित्रों, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हुई हो, अपने परिवारजन से, अपने स्नेहितजन से, मित्रों से आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।